हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। तो विचार को साकार करने के लिए आज हम फिर से मौजूद हैं और हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं हिंदी का, जो है समास। जी हाँ बच्चों, और इसकी खास बात यह है कि आपके आ रहे जो एग्ज़ाम है पटवारी के अंदर 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं समास के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका 1 या 2 नंबर तो आप इस पटवारी के एग्जाम में पक्का कीजिए। तो समास से बात करें हम, तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है, या समास किसे कहते हैं, या समास से आप क्या समझते हैं। हमने बचपन में पढ़ा होगा समास किसे कहते हैं, या आपने थोड़ा बहुत जाना ही होगा कि समास किसे कहते हैं। देखिएगा, समास शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम धन आस। क्या मेरे प्यारे बच्चों, सम धन आस। सम जिसके अंदर सम का अर्थ होता है पास। सम मतलब क्या होता है, पास, और आस मतलब होता है बैठना। मतलब इसका अर्थ हुआ कि पास बैठना। क्या हुआ, पास बैठना। समास का अर्थ होता है पास बैठना, लेकिन समास होता क्या है उसको जानना है हमें। समास किसे कहते हैं उसको जानना है। अच्छा, समास क्या होता है उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि शब्द निर्माण, जब भी हमको नए शब्दों का निर्माण करना होता है, नए शब्दों का निर्माण करना होता है, और नए शब्द को निर्माण करने के हमारे पास 4 प्रक्रियाएं, 4 तरीके होते हैं जो हैं। सबसे पहला है आपका संधि, फिर है आपका उपसर्ग, एक है आपका प्रत्यय, और चौथा है समास। चार तरीके शब्द निर्माण करने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। एक होता है आपका संधि, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, एक होता है समास। ये 4 तरीके होते हैं। देखिएगा, अब संधि में क्या होता है, मैंने बोला नए शब्दों का निर्माण करना है। क्या करना है हमें, नए शब्दों का निर्माण करना है। तो नए शब्दों को निर्माण करने के लिए देखिए, संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संधि में क्या होते हैं, वैसे आपको दिखाई तो 2 शब्द देते हैं, लेकिन वास्तव में 2 शब्द नहीं मिलते हैं, उसमें 2 वर्ण मिलते हैं। कौन से वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण। इनके मिलने से शब्द में कुछ विकार होता है या परिवर्तन होता है, और फिर जो बनता है उसे बोलते हैं अपन नया शब्द। जो बनता है, क्या बनता है, वो नया शब्द बनता है। क्या बनता है बच्चों, नया शब्द बनता है। जैसे कि हम बात करें कि विद्यालय, क्या करता हूं मैं, विद्या धन आलय। क्या लिखा है ये, विद्या धन आलय। अब देखिएगा, इसका आखिरी वर्ण और इसका आखिरी वर्ण क्या है, आपका बड़ा आ और बड़ा आ। ये बड़ा आ और बड़ा आ के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा आ, मतलब उसकी मात्रा। तो अब क्या होगा, ये दया के अंदर क्या लग जाएगा, बड़ी आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका विद्यालय। विद्यालय, तो ये नया शब्द बन गया। 2 शब्द थे, विद्या अलग शब्द था, आलय अलग शब्द था। इन दोनों शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं अपन विद्यालय। हम बात करते हैं उपसर्ग की, ये भी नए शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग क्या करता है, देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है शब्दांश। क्या होता है बच्चों, शब्दांश होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है शब्द। क्या होता है, शब्द होता है। उपसर्ग में पहला जो शब्द होता है वो शब्द नहीं होता, वो शब्दांश होता है, मतलब शब्द का अंश होता है। क्या होता है बच्चों, शब्द का अंश होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये शब्द नहीं होता, और इस शब्दांश का शब्दार्थ नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता है, इसका शब्दार्थ नहीं लिया जाता है, इसका भावार्थ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, भावार्थ लिया जाता है। जैसे मैं बोलूं, एक शब्द लिखता हूं, जैसे लिखा है, मान लीजिए यहां पे एक शब्द है सत्य। क्या लिखा है, सत्य, और मैं इसके पहले एक उपसर्ग लगाता हूं जो है आ। क्या लिखा है, आ। तो ये शब्द मिलके क्या बनेगा, ये मिलके बनेगा असत्य होगा। आ मिलके क्या बनेगा, असत्य। क्या बना ये, असत्य। अब देखिएगा, ये एक शब्दांश है, शब्द नहीं है। क्या है, शब्दांश है। यदि मैं इसका शब्द लूं या इसका शब्दार्थ लूं तो आ, जैसे कि इसके अंदर ये सत्य लिखा था और जो सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस आ का अर्थ क्या निकल के आ रहा है बच्चों, नहीं निकल के आ रहा है।
नहीं निकल के आ रहा है। यदि मैं बात करूं, अगर मैं इसका शब्दार्थ लूं, इस आ को मैं यदि नहीं मानूं तो हम लिखते हैं जैसे मैंने आम नहीं खाया। क्या लिखा है बच्चों? मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया। अब देखिएगा, जो ये नहीं लिखा है, इस नहीं के स्थान पे, इस नहीं के स्थान पे मैं आ लिख दूं। अब बोलिए इसको, मैंने आम आ खाया। क्या खाया? मैंने आम आ खाया। क्या ये वाक्य सही लग रहा है आपको कहीं से भी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम इसका शब्दार्थ नहीं लेते, इसका क्या लेते हैं? भावार्थ लिया जाता है। इस आ का भावार्थ होता है नहीं, और जब भी ये किसी शब्द में जुड़ेगा तभी इसका भावार्थ निकल के आता है, उससे पहले इसका भावार्थ निकल के नहीं आता है। तो संधि, और ये था उपसर्ग। उपसर्ग में शब्दांश होता है, शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता, और शब्द के पहले होता है। अगला है प्रत्यय। अगला क्या है बच्चों? प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होता है? शब्द होता है, और शब्द के बाद लगता है शब्दांश। क्या लगता है? शब्दांश लगता है। शब्द होता है और शब्द के अंत में क्या लगता है? शब्दांश होता है। हाँ, इस शब्दांश का तो कोई अर्थ भी नहीं होता है प्रत्यय के अंदर, इसका कोई अर्थ निकल आया था, उससे संबंधित बोल सकते हैं बस अपन। क्या बोल सकते हैं? उससे संबंधित। जो भी शब्द होगा उससे संबंधित। शब्दांश मतलब हो जाएगा जो भी शब्दांश लिखाएगा उससे संबंधित। जैसे मैं बात करूं, यहां पे लिखा है समाज, समाज, और हमने लगाया इसमें इक प्रत्यय। क्या लगाया? इक प्रत्यय। तो देखिएगा, समाज में लगाया इक प्रत्यय, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाता है सामाजिक। क्या हो जाता है बच्चों? सामाजिक। अब देखिए, ये इक प्रत्यय की खास बात ये है कि ये जब भी किसी शब्द में जुड़ता है तो ये पहले वाला वर्ण, उस शब्द का पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है। क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। तो समाज में इक प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया सामाजिक। क्या हो गया बच्चों? सामाजिक। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, आपने देखे होंगे। जैसे मैं बोलूं विधान में जोड़ा तो हमने वैधानिक। क्या बोला? विधान में एक जोड़ा तो वैधानिक। वैधानिक, विधान में जोड़ा एक प्रत्यय तो वैधानिक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें एक प्रत्यय लगता है और पहले वाले वर्ण जो है, पहला वाला वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है या बड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं समास की। किसकी बच्चों? समास की। हमको आज जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? समास ही पढ़ना है। देखिएगा, समास मैं बात करूं समास की, तो समास किसे कहते हैं? पहली बात तो यह है कि समास कोई शब्द नहीं होता। समास कोई शब्द नहीं होता। समास क्या है? समास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या है? किस तरह की प्रोसेस है? इसमें क्या होता है कि कई सारे शब्द होते हैं और कई सारे शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक नए शब्द का नया शब्द बनाते हैं, और इस नए शब्द को निर्माण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है। मतलब कई सारे शब्द मिलेंगे और एक नया शब्द बनेगा, और इसी को क्या कहेंगे? हम समास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा समास कैसे कहते हैं। कई सारे शब्द को मिलकर कई सारे शब्दों से मिलकर बना शब्द, और इस शब्द को निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समझ में आया होगा? ठीक है। तो ये शब्द निर्माण के 4 तरीके होते हैं: संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो समास क्लियर है आपको? अब देखिएगा, समास हम बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर, है ना, शब्द या पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो इस
प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम समास कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बना शब्द, इस प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाता है आपका? या तो वो समस्त पद या उसी को बोलते हैं सामासिक पद। उसी को कहते हैं अपन समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो ये समझ में आया आपको? ये परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को हम समास कहते हैं। किसको? उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कोई शब्द नहीं होता, जो शब्द सामासिक प्रक्रिया से बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ता हूं, हम बात करेंगे समास के पद या अवयव पे। काय पे बच्चों? समास के पद या अवयव। समास के पद या अवयव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समास के पद और अवयव, देखिए समास के पद या अवयव चार होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद, एक होता है समस्त पद और एक होता है आपका समास विग्रह। चार, एक होता है पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह। अब इनको समझ लेते हैं कि होता क्या है। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं जिससे हम चारों चीजें क्लियर कर लेंगे। उदाहरण है राजकुमार। क्या शब्द लिखा है बच्चों? राजकुमार। ये राजकुमार, सबसे पहले बात करूं समास विग्रह की, तो इस राजकुमार का समास विग्रह यदि हम करेंगे तो राजा का कुमार, मतलब समस्त पद और ये पूरा के पूरा पद जो लिखा है, ये पूरा के पूरा जो पद लिखा है राजकुमार, ये पूरा पद कहलाएगा आपका क्या? समस्त पद। ये पूरा पद क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। और जब ये इसको हमने अलग अलग कर दिया है तो ये क्या कहलाएगा आपका? समास विग्रह। ये समास विग्रह है और ये समस्त पद है। अब पूर्व पद और उत्तर पद की बात करें तो पूर्व पद, जैसे मैं बात करूं इस समस्त पद के अंदर जो राजा लिखा है या राज लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों? ये राज जो लिखा हुआ है, ये राज हो जाएगा आपका पूर्व पद, तथा ये जो कुमार लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह देख लेते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करिए। राजकुमार, क्या लिखा है? राजकुमार, मतलब राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा। हमने राजा का कुमार, राजकुमार को राजा का कुमार किया, मतलब इसको हमने समास का विग्रह कर दिया। क्या कर दिया है? समास विग्रह कर दिया है। जब ये पूरा विग्रह को वैसे ही पूछा जाता है कि राजा का कुमार का समस्त पद क्या होगा, तो उसका समस्त पद क्या होगा? राजकुमार होगा। राजकुमार के अंतर्गत जो पहला राजा या राज है वो पूर्व पद है तथा कुमार जो है वो उत्तर पद है। तो ये चार प्रमुख अवयव होते हैं जो समास में काम करते हैं। हमको आगे बहुत जरूरत लगेगी इनकी, क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं समास के प्रकार की। किसकी बच्चों? समास के प्रकार की। देख लेते हैं हम। समास के प्रकार। और प्रकार काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा या कितने होते हैं, किस आधार पे कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है प्रधानता के आधार पे। क्या है बच्चों? प्रधानता के आधार
काय के आधार पर? प्रधानता के आधार पर। समास के प्रकार काय के आधार पर? प्रधानता के आधार पर। अब ये प्रधानता शब्द से हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रधानता मतलब होता है सबसे पहले। प्रधानता मतलब क्या होता है? प्रमुखता या सबसे पहले। तो ये इसके आधार पे होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं इसके आधार पे? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पूर्व पद प्रधान समास। कौन सा बच्चों? पूर्व पद प्रधान समास। दूसरा होता है दोनों पद अप्रधान समास। तीसरा होता है दोनों पद प्रधान समास। और चौथा होता है उत्तर पद प्रधान समास। 4 होते हैं, पूर्व पद प्रधान समास, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान। ये तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ चुका है कि हमको 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब जिस पद में पूर्व पद प्रधान होगा वो पूर्व पद प्रधान समास, जिस पद में दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होंगे, वो दोनों पद अप्रधान समास। दोनों पद प्रधान होंगे तो वो दोनों पद प्रधान समास, और दोनों या उत्तर पद प्रधान होगा तो वो उत्तर पद प्रधान समास। ये समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा पूर्व पद प्रधान समास है? कौन सा पूर्व पद प्रधान समास है? तो पूर्व पद प्रधान समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान समास मतलब अव्ययी भाव समास। दोनों पद अप्रधान समास मतलब बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान समास मतलब बहुब्रीहि समास। दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास मतलब द्वंद्व समास। कौन सा समास बच्चों? द्वंद्व समास। और उत्तर पद प्रधान समास, इसका मतलब ये हुआ कि कौन समास है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कर्मधारय और एक होता है आपका द्विगु समास। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 2 प्रकार के, कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, तो ये थे समास के प्रकार, हम एक एक करके। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रधानता, ये प्रधान शब्द का मतलब समझ बताना चाहता हूं आपको। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द मैं आपसे बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं एक शब्द आपको कि कुरुक्षेत्र। क्या बोलूं मैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के अंदर देखिएगा, हम जैसे हमने कुरुक्षेत्र बोला या कुछ भी मैं बात बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए भाई राहुल ने आम खाया, राहुल ने आम खाया, तो आपके मन में जो सबसे पहले आएगा ना, वही समझ लीजिए उस शब्द की प्रधानता है। सबसे मन में जो पहले आएगा, क्या मन में पहले आया आपके? राहुल नहीं आया, क्या आया? आम आया। क्या आया? आम आया। तो आम की प्रधानता हुई। क्या हुई? आम की प्रधानता हो गई। तो इसमें बोला कि कुरुक्षेत्र। क्या बोला? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र इसी मैंने बोला तो आपको क्या मन में आया? या फिर मैं कुरुक्षेत्र की जगह बोलता हूं युद्ध क्षेत्र। सॉरी, क्या बोलता हूं मैं आपको? युद्ध क्षेत्र। अच्छा, मैं युद्ध क्षेत्र जैसे ही बोला आपको तो आपके मन में क्या आया? युद्ध आया। कोई सा युद्ध आ रहा है, पानीपत का, या पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसा कोई भी युद्ध आपको, या हल्दी घाटी का युद्ध, या कोई भी महाभारत का युद्ध, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने बोला कुरुक्षेत्र, तो आपके मन में जो इमेज बनेगी उस एरिया की बनेगी, उस क्षेत्र की बनेगी। किसकी बनेगी? क्षेत्र की बनेगी। आपको कोई लड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, हाँ आपको क्षेत्र जरूर दिख जाएगा, क्योंकि इस शब्द में किसकी प्रधानता हो रही है? इस क्षेत्र की हो रही है। किसकी हो रही है प्यारे बच्चों? इस क्षेत्र की प्रधानता है इसमें, इसीलिए इसमें दूसरा पद प्रधान है, मतलब उत्तर पद प्रधान है। कुरुक्षेत्र में कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इसमें दूसरे पद की प्रधानता है। और उत्तर पद प्रधान समास मतलब उत्तर पद प्रधान समास मतलब तत्पुरुष समास। युद्ध के लिए क्षेत्र, क्या के लिए? युद्ध के लिए क्षेत्र। जैसे यहां पे लिखा है अपन ने
एक और शब्द बोलता हूँ, घुड़सवार। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? घुड़सवार। जैसे मैंने घुड़सवार बोला तो आपके मन में क्या आया? कोई घोड़ा आया क्या? नहीं, आपके मन में आएगा सवार। क्या आएगा? सवार। सवार। तो इसमें भी किसकी प्रधानता हो गई? सवार, मतलब दूसरे की, क्योंकि हमको घोड़े की याद नहीं आ रही। घुड़सवार जैसे बोला तो हमको घुड़सवार की इमेज बनेगी। क्या बनेगी? घुड़सवार की इमेज बनेगी। जैसे एक शब्द और बोलता हूं मैं, जैसे मैंने बोला प्रतिदिन। क्या बोला मैंने? प्रतिदिन। तो जैसे ही प्रतिदिन बोला तो अगर मैं बोलूं दिन, इसके अगर मैं प्रधानता लूं दिन की, तो दिन से हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हां जैसे ही मैंने बोला प्रति, तो प्रति से आपको यह समझ में आ गया कि हाँ ये हर दिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हर दिन की। यदि ये प्रति नहीं होता तो इस दिन से हमको कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन प्रति की समझ में आ गया कि प्रति दिन की बात कर रहे हैं, हर रोज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? प्रति की समान, प्रति की प्रधानता हो जाएगी। मतलब प्रति मतलब कौन सा? पूर्व पद, और पूर्व पद मतलब अव्ययी भाव समास। आया समझ में? एक और शब्द देता हूं मैं आपको। एक और शब्द लिखा है माता पिता। क्या लिखा है बच्चों? माता पिता। अब बताइए इसमें किसकी प्रधानता है? माता की प्रधानता है या पिता की प्रधानता है? या माता या पिता, कौन बढ़कर है? भाई माता पिता, ये दोनों की ही प्रधानता है। माता भी जरूरी है, पिता भी जरूरी है ना? माता भी जरूरी है, पिता भी जरूरी है। तो दोनों की प्रधानता है, माता की भी प्रधानता है, पिता की भी प्रधानता है, इसलिए ये कौन सा समास? ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, तो दोनों पद प्रधान। तो दोनों पद प्रधान समास मतलब द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अब देखिए एक और शब्द देता हूं आपको मैं बोलता हूं आपसे महादेव। क्या बोला मैंने? महादेव। जैसे ही मैंने महादेव बोला तो आपके मन में क्या आया? क्या आपके मन में आया महान, या आपके मन में आया देव, या कोई तीसरा ही आया? क्या फिर आया आपके मन में शिव जी? कौन आए? शिव जी। जैसे मैंने महादेव बोला तो आपके मन में कौन आ गए? शिव जी आए। तो शिव जी आए, इसका मतलब यह हुआ ना आपके मन में पहला पद आया है, ना आपके मन में पहला पद आया है, ना आपके मन में दूसरा पद आया है। ये दोनों ही पद अप्रधान समास हो गया। दोनों ही पद अप्रधान समास मतलब बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये आ गया होगा समझ में। जैसे एक और शब्द लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है चंद्रशेखर। क्या लिखा बच्चों मैंने? आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रशेखर के अंदर कौन सा समास होगा। बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। वो भी प्रधानता के आधार पर बताइएगा कि पूर्व पद प्रधान समास है, दोनों पद अप्रधान समास है, दोनों पद प्रधान समास है, और उत्तर पद प्रधान समास है। तो ये आप मुझे बताइएगा। तो ये थे आपके समास के प्रकार प्रधानता के आधार पे। हम इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 समासों के विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे अगले वीडियो में एक एक वीडियो करके हम एक एक समास को खत्म कर देंगे और बहुत अच्छे से समास को खत्म करेंगे। जल्दी समास को खत्म करेंगे, क्योंकि आपके पटवारी के लिए समास बहुत जरूरी है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, आपके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। और हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए ज्ञान दर्शन। नमस्कार, जय माता दी।